नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट मास 1 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ करिसेंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउं जिल्लारू भिडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर राज्यरू हटिछि अवपातर भय 2 दिन पर पुणी बर्षिब। राज्यरू हटिछि अवपातर भय कमिछि वर्षार परिमाण बदलिछि पाग। गभीर अवपातटी वर्तमान पश्चिम केन्द्रीय छत्तीसगढ़ संलग्न विदर्भ और दक्षिण मध्य प्रदेश में सक्रिय रही। ओडिशा उपरू लघुचापर अपसरी जाइतिबा बेले ओडिशा लघुचाप प्रभाव आउ नाही। तथापि राज्य में कां भां स्थान में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। 2 दिन जाए बड़ वर्षार संभावना नथिबा बेले पुणी बढ़िब वर्षा बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता 24 घंटे रायगढ़, बौद्ध, अनुगुल, कंधमाल, गजपति, गंजाम, नयागढ़, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, कटक, जाजपुर, ढेंकानाल, भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज केन्दुझर जिले में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा सह 30 ରୁ 40 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। सेपटे रविवार कोरापुट, मालकानगिरी, रायगढ़, गंजाम, गजपति, नयागढ़, कंधमाल, खोर्धा, पुरी, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, बौद्ध, अनुगुल, ढेंकानाल, मयूरभंज और केन्दुझर जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा सह 30 ରୁ 40 किमी बेगरे झटका पवन बहिपारे। यह सब जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। अगस्ट 2 ରୁ पुणी प्रबल वर्षा संभावना थिबा बेले 6 तारिख जाए राज्य में वर्षा लगी रहबा बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर अगस्ट 1 ରୁ बदलिबो एलपीजी सिलिंडर नियम, देबे अधिक 300 टंका। हिताधिकारी मानक उपरे पड़िबो प्रभाव, मिलिबनी सब्सिडी। अगस्ट 1 तारिख ରୁ अनेक योजना एवं सेवा गुड़िकरे मध्य बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। सति मध्यरु एलपीजी गैस सिलिंडर अन्यतम। घरोई एलपीजी सिलिंडर दर में मध्य परिवर्तन देखा मिल पारे, जहाँ प्रभाव लोकंकर दैनंदिन जीवन उपर पड़िबो। तबे यह परिवर्तन और प्रभाव समस्त ग्राहकों पर नुहे, बरं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे लाभ पाउथिबा हिताधिकारी मानक पई लागू हेबो। 300 टंका महंगा हेबो गैस सिलिंडर। वास्तव में अगस्ट 1 ରୁ 14.2 किलोग्राम विशिष्ट घरोई गैस सिलिंडर महंगा हेबाकु जाउछि। एबे गैस सिलिंडर गुड़िकर मूल्य 300 टंका वृद्धि घटुछि। तेबे एही दर वृद्धि समस्तଙ୍କ ପାଇଁ नुहे, केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिताधिकारी मानक ପାଇଁ लागू हेबो। सबु हिताधिकारी मानक ପାଇଁ मध्य यह वृद्धि पाउ नाही, केवल सेही मानक ପାଇଁ वृद्धि पाउछि जे माने एप्रिल 1 ରୁ जुलाई 31 मध्य 4टी सिलिंडर रिफिल कर सारी। सूचना जोगे जे नूतन सीमा पार होईगले हिताधिकारी मानकु साधारण ग्राहक माने किणुथिबा मूल्य रे ही सिलिंडर नेबाको पड़िबो, कारण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे हिताधिकारी मानकु 4टी गैस सिलिंडर पर्यंत 300 टंकार सब्सिडी मिलता। पूर्वरु ए सिलिंडर संख्या अधिक थिबा बेले परवर्ती समय रे याकु ह्रास करा जाई 4 करा जाईछि। परवर्ती खबर सुभद्रार पंचम किस्ती टंका केबे आसीबो, नोट करंतु तारीख। एमाने पाइबे 25,000 टंका। महिला माने हेबे मालामाल। राज्य सरकार फ्लैश गिफ्ट स्कीम सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी मानकर खाता को आसी सारिछि। 4टी किस्ती रे मोट 20,000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। तेबे पंचम किस्ती को अपेक्षा करिछंती महिला। आसंता अगस्ट 28 तारिख रे राखी पूर्णिमा अवसर रे सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती वितरण को सुचारू रूपे संपन्न करबा उद्देश्य उपमुख्यमंत्री अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय प्रस्तुति समीक्षा बैठक हो जाएगी। राज्य सरकार फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजना रे चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी मानकर खाता को आसी सारी। 4टी किस्ती रे मोट 20,000 टंका पाई सारी 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। से भली चतुर्थ किस्ती पाई नथिबा 1 लाख रु अधिक महिला खाता को वेरिफिकेशन पर गत मे 4 तारिख रे आसी सुभद्रा टंका। एबे पंचम किस्ती को अपेक्षा करिसंते महिला। वर्ष को 2टी किस्ती रे सुभद्रा टंका पठाउछंती राज्य सरकार। गोटे किस्ती महिला दिवस, अन्यटी राखी पूर्णिमा दिन आसुछि। तेबे आसंता राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका आसीबो। नुआ करी आवेदन करिथिबा महिला एका बेले 5टी किस्ती रे 25,000 टंका पाइबे। परवर्ती खबर केबे आसीबो पीएम किसान रो परवर्ती किस्ती, जणांतु ईकेवाईसी एवं तालिका रे नाम जांच करिवार सहज उपाय। देश रे कोटी कोटी कृषकଙ୍କ ପାଇଁ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ सहारा साजिछि। एही योजना अधीन रे चाषी मानकु प्रति वर्ष 6,000 टंका आर्थिक सहायता, 2,000 टंकार 3टी किस्ती रे सीधा सक सेमानकर बैंक अकाउंट को पठा जाए। पर्यंत मोट 23टी किस्ती जारी करा जायछि। जून 20 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमबंगर तारकेश्वर 23तम किस्ती टंका हस्तांतर करथिले। तेबे आसंतु जानिबा आगामी किस्ती टंका चाषीଙ୍କ अकाउंट को केबे आसी पारे, एहार लाभ पाइबा पई केउ सब जरूरी सूचना करबा को पड़िबो।
पीएम किसान योजना अधीन प्रति 4 मासरे 2000 टंका आसी थाए। एही किस्ती गुड़िक साधारण 3टी पर्यायर आसी थाए, एप्रिल जुलाई, अगस्ट नवेम्बर और डिसेम्बर मार्च। 24तम किस्ती राशि अक्टोबर 2026 सुधा चाषी बैंक अकाउंट आसबार संभावना रही। केउ मानकु मिलिबो एही योजनार लाभ? आवेदनकारी भारतर नागरिक होइतिबा आवश्यक, तांकर नाम चाषयोग्य जमी थिबा आवश्यक, से जणे क्षुद्र किंबा नाममात्र चाषी होइतिबा आवश्यक। चाषी कोनोसी संस्थागत जमीर मालिक होई नथिबे। चाष आयकर हेउथिबो 10,000 टंका अधिक मासिक पेंशन पाउथिबा अवसर प्राप्त व्यक्ति एथिपाई योग्य नुहंती। जदि आपण एपर्यंत इकेवाईसी करनाहांती तेबे आपणकर किस्ती अटके जाय पारे। आपण घरे बसी पीएम किसान पोर्टाल को जाई ओटीपी जरिया रे इकेवाईसी कराई नियंतु। परवर्ती खबर, दुर्गा पूजा पूर्व सरकारी कर्मचारी को डबल उपहार, 20% अतिरिक्त डीए सह आगुआ मिलिबो दरमा। पश्चिमबंग सरकार कर्मचारी मानक पई एक बड़ खुशी खबर। राज्य सरकार घोषणा करिसेंती जे दुर्गा पूजा पूर्व कर्मचारी मानक अक्टोबर मासरु 20% अतिरिक्त महंगा भत्ता डीए मिलिबो। एतिକି नुहे, दुर्गा पूजा आरंभ होगा पूर्व अक्टोबर मासर दरमा मध्य कर्मचारी अकाउंट को पठाजिबो। एही निष्पत्ति द्वारा पर्वपर्वाणी समय कर्मचारी को आर्थिक आश्वस्ति मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी कोलकाता रे अवस्थित पश्चिमबंग पुलिस मुख्यालय भवानी भवन आयोजित एक कार्यक्रम रे एही घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती जे अर्थमंत्री एवं अर्थ सचिव को निर्देश दिया जायछि जे अक्टोबर मासर दरमा दुर्गा पूजा पूर्व जारी करा जाउ। एहा सहित पूजा मासरे कर्मचारी को 20% अतिरिक्त महंगा भत्ता बा डीए मध्य दिया जाउ। परवर्ती खबर, मासक मिल 2500 टंका रक्षाबंधन रे प्रथम किस्ती। रक्षाबंधन पर्व पूर्व दिल्ली सरकार महिला मानक एक बड़ उपहार देवाक जाउछंती। दिल्ली कैबिनेट महिला आर्थिक सशक्तिकरण पई लक्ष्मी योजना को मंजूरी देइछंती। एही योजना अनुसार दिल्ली योग्य महिला मानकर बैंक खाता को प्रति मास 2500 टंका सीधा सड़क जमा करा जिवो। लक्ष्मी योजनार प्रथम किस्ती रक्षाबंधन अवसर रे महिला मानकर बैंक खाता को पठाजिवो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहिसेंती योजना को स्वच्छ और सठिक भावे कार्यकारी करबा पई एक स्वतंत्र डिजिटल पोर्टाल प्रस्तुत करा जायछि। एही योजना 2026 अगस्ट 1 रु साधारण लोकों पई खोला जिवो। कैबिनेट रो अनुमोदन पर वर्तमान एही योजना को कार्यकारी करबा पई प्रस्तुति जोरदार करा जायछि। पोर्टाल आरंभ हेबा पर दिल्ली रे महिला माने एथिरे निजर पंजीकरण करि परिबे। आवेदनकारी महिला बयस 21 रु 60 वर्ष मध्य हेबा आवश्यक। महिला किंबा तांको परिवार अति कम रे 10 वर्ष धरी दिल्ली रो स्थायी बासिंदा होइतिबा दरकार। परिवार रे मोट वार्षिक आय 2.5 लाख टंका कम थिबा आवश्यक। जदि गोटे परिवार रे एकाधिक महिला योग्य थांती तेबे परिवार सबुठारु वयस्क महिला को मात्र एही योजना रे लाभ मिलिबो। परवर्ती खबर, 2026 खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे पंजीकरण आरंभ होईछि। जानंतु शेष तारीख। ओडिसा रे सरकारक समवाय समिति राज्यर समस्त कृषकों को 2026 खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे पंजीकरण करबा को आह्वान देइतिला। एही योजना रे पंजीकरणर शेष तारीख 31 जुलाई रहितिला। कृषक माननकु प्रकृतिर विपद तथा बन्या, खरा, पोकमाछी जनित क्षयक्षति सुरक्षा प्रदान करने एही योजना एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। जो माने समय सीमा मध्य आवेदन करी अधीन विज्ञापित अंचल चाषी होतिबा 8टी फसल धान, मका, चिनाबादाम, मांडिया, कपा, हरड़, अदा और हलदी पई बीमा करा जाय पारिबो। प्राकृतिक दुर्विपाक पोक जोगु नष्ट हेले चाषी मानकु क्षतिपूरण मध्य मिल पारिबो। जणे चाषी पई सर्वाधिक 5 एकर जमी पंजीकरण बिना कोनोसी देय रे कराजिबो। केवल बैंक अकाउंट को जांच पई आवेदन पत्र पिछा 1 टंका देय देबाक पड़िबो। समवाय विभाग कृषक मानकु निर्धारित समय मध्य पंजीकरण करबा को अनुरोध करिछि। अधिक सूचना पई निकटस्थ पीएससीएस, लैम्प पीसीएस बैंक शाखा, एआरसीएस, डीआरसीएस किंबा सीडीएओ ऑफिस रे जोगाजोग करि परिबे। परवर्ती खबर, अंगनवाड़ी कर्मी दरमा बढ़िबो। राज्य रे अंगनवाड़ी कर्मी दरमा बढ़ी पारे। राज्य सरकार ए दिगरे चिंता करूछंती। जन्मरु जुई जाए अंगनवाड़ी कर्मी भूमिका गुरुत्वपूर्ण। तेणु सेमानकर समस्या रे समाधान लागि सरकार यत्नवान थिबा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। तेबे विधानसभा रे सरकार एक बड़ घोषणा करि पारंती बोली श्रीमती प्रभाती परिडा कहिसंती। एही घोषणा अंगनवाड़ी कर्मी दरमा वृद्धि संक्रांत रे होई पारे बोली कहा जायछि। 5 दफा दाबी नहीं बारंबार आंदोलन को ओह्लाइछंती अंगनवाड़ी कर्मी। विधानसभा अधिवेशन न आसिले हजार हजार संख्या रे कर्मी और सहायिका राजरास्ता को आसंती। आगो को पंचायत निर्वाचन थिबा बेले अंगनवाड़ी कर्मी भूमिका गुरुत्वपूर्ण। अंगनवाड़ी कर्मी समस्या समाधान हेले गाँ राजनीति को बल मिल पारे। बीजेपी सरकार प्रथम थर पई पंचायत निर्वाचन को सामना करबा। तेणु अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका दरमा वृद्धि करा जाय पारे। जदिओ सेमाने 18,000 टंका पर्यंत दरमा लागू करबा को दाबी करूछंती, तथापि सरकार अंगनवाड़ी कर्मी दरमा 15,000 और सहायिका दरमा 12,000 करबा को योजना करुथिबार आलोचना हेउछि।
परवर्ती खबर केंद्र कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति 5 वर्ष बढ़िला पीएम किसान योजना देश में कोटी कोटी चाषी बड़ खबर आउ 5 वर्ष पर्यंत जारी रहिबो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बा पीएम किसान योजना एने केंद्र कैबिनेट रे मोहर बाजिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसिथिबा केंद्र कैबिनेट बैठक में पीएम किसान योजना को 2030 रु 31 पर्यंत बढ़ाइबाको अनुमोदन मिलिछि। एही विस्तार पई सरकार 3,15,000 कोटी टंका व्यय करिवे। योजना अनुसार योग्य चाषी परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 टंका 3टी किस्ती रे सीधा सड़क बैंक अकाउंट को पठाजिबो। 2019 रे आरंभ होइतिबा ए योजना रे एपर्यंत 4,47,000 कोटी टंकारु अधिक राशि चाषी खाता को सीधा सड़क हस्तांतर करा जायछि। सरकारक कहबा अनुसार एही सहायता चाषी को बिहन सार जलसेचन और कृषि उपकरण किनिबारे सहायक होउछि। नीति आयोग मूल्यांकन रे मध्य एही योजना रे सकारात्मक प्रभाव सामना को आसिछि। सरकारक आशा एही निष्पत्ति चाषी आय वृद्धि सह ग्रामीण अर्थनीति को आहुरी सुदृढ़ करिबो। परवर्ती खबर सीएम किसान योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट। सीएम किसान ऑनलाइन पोर्टाल पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो जायछि। जुलाई 6, 2026 ठारू ऑनलाइन पोर्टाल पंजीकरण आरंभ होइछि। सीएम किसान अप्लाई करबा पूर्व आपनको प्रथमे कृषक ओडिसा रे रजिस्ट्रेशन करबा को पड़िबो और एग्रीस्टाक रे रजिस्ट्रेशन करबा को पड़िबो। एग्रीस्टाक रे आपणकर नाम रहिबा दरकार। जदि आपणकर पट्टारे नाम नाही एग्रीस्टाक रे अप्लाई कर परिबे नाही। प्रथमे एग्रीस्टाक रे आवेदन करंतु तापरे कृषक रजिस्ट्रेशन अप्लाई करंतु तापरे सीएम किसान अप्लाई करंतु। सीएम किसान योजना रे 10 लाख कृषिकर नाम कटि 10 लाख चाषीकर नाम कटि जाइथिला। जो चाषी मानकर नाम कटि जाइथिला सठिक डॉक्यूमेंट दे नूतन आवेदन करी पंजीकरण कराई नियंतु नचेत परवर्ती किस्ती आसी न पारे। समस्त क्षुद्र और नाममात्र चाषी निमंते एग्रीस्टाक पोर्टाल पंजीकरण बाध्यतामूलक करा जायछि। वैध राशन कार्ड आधार और बैंक अकाउंट संयोगीकरण एकक मोबाइल नंबर इकेवाईसी निमंते आधार संयोग एवं मोबाइल नंबर ग्रामांचल भूमिहीन कृषि परिवार क्षेत्र में जॉब कार्ड और कृषक ओडिशा पोर्टाल रे नाम पंजीकरण अनिवार्य। अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155-333 रे जोगाजोग करंतु। परवर्ती खबर पीयूसी शेष आउ मिलिबो नाही पेट्रोल डीजेल अक्टोबर 1 रु नुआ नियम लागू। देश में बढ़ुथिबा वायु प्रदूषण को दृष्टि रखी सरकार विभिन्न कठोर पदक्षेप नेउछन्ति। एही परिप्रेक्षी रे जातीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर रे बढ़ुथिबा वायु प्रदूषण रोकिबा पई हरियाणा सरकार एक बड़ और कड़ा निष्पत्ति नेइछन्ति। जदि आपणकर गाड़ी रे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी सर्टिफिकेट अवधि शेष हो जाइछि किंबा खूब शीघ्र शेष होबाकू जाउछि तेबे आगामी दिन में आपण असुविधा पड़ पारती। हरियाणा सरकार राज्य में एनसीआर जिला गुड़िक नो पीयूसी नो फ्यूएल नीति लागू करने को जाउछन्ति। आसंता अक्टोबर 1 रु वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नथिले कोनोसी गाड़ी को पेट्रोल किंबा डीजेल दियाजिबो नाही। सूचना योग्य जे एही नुआ नियमर उद्देश्य चालान काटी लोकों को दंडित करबा नुहे बरं रास्ता रे चलाचल करुथिबा प्रदूषण सृष्टिकारी त्रुटिपूर्ण गाड़ी गुड़ी को चिन्हट करी लोकों को समय रे पीयूसी सर्टिफिकेट नवीकरण करबा पई सचेतन करबा। परवर्ती खबर पोस्ट ऑफिस जबरदस्त स्कीम दिन को 300 टंका जमा करी पाइबे 15 लाख टंका। जानतु पूरा हिसाब। पोस्ट ऑफिस आरडी योजना रे दैनिक 300 टंका निवेश करी 15 लाख टंका पांठी संगठन करंतु। एथिरे 6.7% सुध मिलिबो। पोस्ट ऑफिस अनेक सरकारी योजना परिचालना करे। एही क्षुद्र संचय योजना गुड़िक सबुठारु गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हेउछि जे छोट संचय मध्य पर्याप्त पांठी सृष्टि करिथाय। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपोजिट स्कीम पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपोजिट स्कीम हेउछि एक उल्लेखनीय योजना जो आपण दैनिक मात्र 300 टंका निवेश करी 15 लाख टंका पर्यंत फंड संग्रह करें। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपोजिट योजना रे करा जायथिबा छोट निवेश सरकार द्वारा प्रदान करा जाउथिबा जोरदार रिटर्निंग माध्यम रे यथेष्ट पांठी परिणत हो जाए। यह योजना 6.7% एक दमदार सुध हार मध्य प्रदान करिथाय। आपण कोनोसी पोस्ट ऑफिस रे मात्र 100 टंकार प्रारंभिक निवेश सहित एक पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट खोली पारिबे। आरडी योजना माध्यम रे मोट 15 लाख टंका जमा करबा पछरे गणित देखिबा पई 300 टंका संचय करबा को पड़िबो। यह करबा द्वारा आपण को प्रति मासरे 9000 टंका संचय करि पारिबे। मैच्योरिटी पर्यंत नियमित जमा करबा द्वारा आपणकर मोट जमा 5.4 लाख टंका हेबो। परवर्ती खबर मिछ डॉक्यूमेंट देखाई करूछंती कि पीएम किसान टंका हड़प कोटी कोटी टंका आदाय करिबे सरकार मिलिबो दंड। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे केंद्र सरकार क्षुद्र और नाममात्र चाषी को प्रति वर्ष 6000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करूछंती। तेबे अनेक समय रे लोक माने नकली कागज पत्र देखाई प्रकृत हिताधिकारी हक मारी निजे सुविधा हासिल करुवा देखा मिली। एपरी परिस्थिति रे सरकार एक अयोग्य
ଓ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଅବୈଧ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ସହ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ଭଳି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଯୋଜନାରେ କିସ୍ତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୂରା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବ। ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ନିଆଯାଇଥିବା ରାଶି ଉପରେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ। ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରିକଭରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ 125 ଦିନର ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ 125 ଦିନର ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଓ ଆଜୀବିକା ମିଶନ VB ରାମଜୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଣ୍ଟନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନକାରୀ ଏବଂ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ନିଜର EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ ବୈଧ ଭାବେ ଗଣାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସହ ଯୋଜନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କର EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଶରେ ରାସନ କାର୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସର୍ବାଧିକ 35 କେଜି ରାସନ ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଦେଶର ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍ 2026ର ଚିଠା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ମାସକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ମିଳୁଥିବା ଶସ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ପ୍ରତି ମାସରେ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ହିଁ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋଟ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଦଳିଲେ ଲଗେଜ ନିୟମ। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଓଜନର ନେବେ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଓଜନିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରେଳବାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନର ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି କାମ ଏବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କେଉଁ କ୍ଲାସରେ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ମାଗଣାରେ ନେଇପାରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏସିରେ 70 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଏସିରେ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଥାର୍ଡ଼ ଏସି ଚେୟାର, କାର୍ ଏବଂ ସ୍ଲିପରରେ 40 କିଲୋଗ୍ରାମ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଯଦି ଆପଣ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାଗଣା ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲଗେଜ ରେଟର 1.5 ଗୁଣା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ କୋଚରେ ସାଥିରେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ଓଜନ ମାଗଣାରେ ନେଇପାରିବେ ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଏସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତାରିଖ ବଢ଼ିଲା। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି 14 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିହେବ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା 2026 ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଶେଷ ଥିବାବେଳେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ୁଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର। ଏବେ 14ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିବ 22। ବଢ଼ୁଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର। ଏବେ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିବ ଆଉ 8ଟି ଗେଟ୍। ମୋଟ 22 ଗେଟ୍ ଦେଇ ହେବ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 8ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ମୋଟ 22 ଗେଟ୍ ଦେଇ ହେବ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ହୀରାକୁଦ ଇନଫ୍ଲୋ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ। ହୀରାକୁଦରେ ଏବେ 2 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। 22ଟି ଗେଟ୍ରୁ 3.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ହୀରାକୁଦକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ତେବେ ଖଇରମାଳରେ 5,27,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ହୀରାକୁଦ ପାଣି ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ 7.5 ଲକ୍ଷ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ବଢ଼ୁଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର। ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିବ ଆଉ 8ଟି ଗେଟ୍। ମୋଟ 22ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ହେବ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହକିର ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛି ବିଜେପି। କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଛି। ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଓ ରାଜନେତା ନୂଆ ଜର୍ସିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ହକି ଭଳି ଜାତୀୟ ଖେଳକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛି। ଏହାକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଥିଲା, ଏହାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଗେରୁଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଶା ଓ ଭରସା ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏବେ ରଙ୍ଗରେ ହକି ଟିମ୍ କାନ୍ଦିଛି, ହସିଛି ଏବଂ ଉତ୍ସବ ମନାଇଛି। ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଦଳ ଅଲିମ୍ପିକରେ ପଦକ ଜିତିଛି। ଦଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଛି। ଏହି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଅଶୋକ ଚକ୍ରରୁ ଆସିଛି। ଏହା ଦେଶ ଗର୍ବ ଓ ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।